भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद दलित पिछड़ों व आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव से गठबंधन करना चाह रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर गठबंधन नहीं हो पाया। ऐसे में अब चंद्रशेखर छोटी छोटी पार्टियों को गठबंधन में लेकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बलरामपुर सुरक्षित सदर सीट पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष लंकेश लाल जी लहरी मैदान में कूद पड़े हैं और जनता के बीच जाकर समर्थन मांग रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2022 का विधानसभा चुनाव को बिगुल बज चुका है और हर राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा में ताल ठोकना शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में दलितों के लिए संघर्ष करता रहा और जेल के सलाखों के पीछे सजा काटता रहा, लेकिन जेल से निकलने के बाद भी उसका हौसला बुलंद रहा और भाजपा के खिलाफ 5 साल तक लड़ाई लड़ता रहा, जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। और वो एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वो भीम आर्मी संगठन जो चलाते हैं, जो भीम आर्मी के बलरामपुर के जिला अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है लालजी लहरी। सबसे पहले तो हम आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले तो समाचार भारत में आपका स्वागत है। जी सर। ये बताइए, 2022 के विधानसभा चुनाव में जी सर चंद्रशेखर आजाद एएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी सर। क्या उनका निर्देश है आप लोगों को? सर उनका ये निर्देश है कि हम लोग जिस तरह 5 साल सड़कों पर उतरे, लाठियाँ खाई, जेल गए और कहीं ना कहीं समाज के लिए दर्द था। पूरे भारत में जब बहुजन समाज पे अत्याचार हुआ, न जात देखा गया, न पात देखा गया, न धर्म देखा गया और बढ़ चढ़ कर जा करके उनके लिए लाठियाँ भी खाई, आंदोलन किए, उनको न्याय दिलाया गया। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग आज इस मैदान में उतरे हैं और चंद्रशेखर भाई का जो निर्देश है, जो सबका जो मोटिवेशन है, सबका अपना एक एजेंडा है। किसी का तो दाना है, किसी का तो लालीपाप है और हमारा जो एजेंडा है शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य है। क्या 2022 के विधानसभा चुनाव चंद्रशेखर अब कोई गठबंधन नहीं, अकेले लड़ यहाँ का प्रत्याशी बलरामपुर सदर का प्रत्याशी कौन होगा? तो बलरामपुर सदर के प्रति जैसा हम लोग की अभी पहले इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको विरासत में सत्ता मिली थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिनका बीजेपी के साथ रोटी बेटी का संबंध है और चंद्रशेखर भाई और बहुजन समाज पूरे भारत के दलितों को, उत्तर प्रदेश में खास करके उन्होंने जो धोखा दिया है हम सबके साथ, क्योंकि हमारा वोट लेना चाहते लेकिन हमको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। तो इसीलिए जो आदेश हुआ भाई का, तो हम यहाँ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं। तो जिस दिन से भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि गठबंधन हमारा टूटा, उसके दूसरे दिन से हम लोग यहाँ विधान से सक्रिय हैं और अभी भाई के आदेश पे हम खुद मैदान में उतरे हुए हैं। क्या अहम मुद्दा होगा विधानसभा चुनाव को लेकर के? आपका क्या अहम मुद्दा होगा? हमारा जो मुद्दा अहम है, जैसे मैं पहले ही बताया हूँ कि कोई तो हमको लॉलीपॉप दे रहा है, कोई हमको दाना दे रहा है, लेकिन जो हमारा मुद्दा है शिक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन बातों को लेकर के बहुजन समाज की सभी को हमको रक्षा करना है, जैसे हम करते आए हैं। और बहुजन समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ है, जैसे शिक्षा बहुत ही निम्न स्तर पे है, इसको भी हम लोग बढ़ावा देंगे। और स्वास्थ्य में भी हमारे लोग जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हम सुरक्षा भी कर लेंगे, अपना स्वास्थ्य भी सही कर लेंगे। और गरीबों को न्याय, दबंगों के चंगुल में जो भी भूमाफिया के ज़मीन बहुत सारे कब्जे में है, उसको भी छुड़ाया जाएगा। जो गरीब है, जो युवा योजना के अंदर युवाओं को भागीदारी मिलेगी और जो बहुजन समाज है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या कारण है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ सारी राजनीतिक पार्टियां गठबंधन हो रही है? कहीं ना कहीं आजाद भी 1 साल से लगे थे गठबंधन होगी, जी सर। लेकिन आन वक्त पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अच्छा दाखिला भी था, आन वक्त पे गठबंधन नहीं हुआ। उनका कहना था कि 2 दिन हम अखिलेश यादव के ऑफिस कार्यालय पे थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई और मुलाकात हुई तो फिर गठबंधन की बात नहीं बनी। किस नजरिए से इसको देखते हैं आप? सर जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की, तो दलित विरोधी नीति, उनका जो पहले से ही जो पारिवारिक गठबंधन वो कर लिए, इसलिए सामाजिक गठबंधन नहीं चाहते हैं। वो उनका पहले से ही है, क्योंकि वो हमें तो लग रहा है कि जैसे माननीय योगी जी और माननीय अखिलेश यादव जी आपस में रिश्तेदार भी हैं,
और एक दूसरे से अंदर अंदर हमें लग रहा है कि ये एक दूसरे का सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसलिए जो बीजेपी के लोग हैं वो बहुजन समाज को उनका नेतृत्व नहीं देना चाहते, उनका अधिकार, उसी रास्ते पर ये हमारे अखिलेश यादव भी चल रहे हैं। ये हम बहुजनों का वोट लेना चाहते हैं, दलितों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन हमें हमारा हिस्सेदारी नहीं दे। 6 महीने तक घुमा के रखा, पहले 25 सीटें देने के लिए, जो भी भाई ने मांग की 30 सीटें 25 सीटें, लास्ट तक आते आते उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को रोकने के लिए आपका समर्थन कर रहे हैं और हमारे पूरे बहुजन समाज के लोग जिनके लिए हमने संघर्ष सभी समर्थन करेंगे। लेकिन अंततः आते आते उन्होंने जो अपमान किया है कि ये 1-2 सीटें जो बता रहे थे वो भी नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे मेरे सिंबल पे लड़ो। तो एक बात मैं जानता हूँ कि भीम आर्मी मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है और हमेशा मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया जाएगा। और जो गठबंधन नहीं बनी, यही बात है कि वो हमें हमारा अधिकार नहीं देना चाहते, हमें हमारा अधिकार वोट लेना चाहते हैं, लेकिन हमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। बलरामपुर सदर विधानसभा का सुरक्षित सीट है, यहाँ क्या स्थिति रहेगी भीम आर्मी का और कितना वोट? अब यहाँ का जो स्थिति है, क्योंकि मैं आज लगभग निरंतर 8-10 दिन से फील्ड में चल रहा हूँ और जिस गांव में जा रहा हूँ, जो जनता हमारा है, जिनका हमने मदद किया या जो हमारे समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भैया अभी आप ही पहले बार आए हैं, शायद इस बलरामपुर सदर का कोई प्रत्याशी जाता हो मैदान वहाँ क्षेत्र में। हम जाने जो रुझान है और ये रिजल्ट आपको 10 तारीख को मिलेगा। और हमारी लड़ाई है जो शिक्षा से स्वाभिमान की, इसके लिए हमने मदद किया लोगों को और कह रहे हैं, और यहाँ तक होगा कि हम ये सीट जीत करके देंगे। चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर से सीट लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, वहीं अखिलेश यादव अपनी सुरक्षित सीट पे वो कब्जा कर लड़ने के लिए बना रहे हैं। किस नजरिए से देखते हैं, क्या गोरखपुर विधानसभा कितना टफ होगा, क्या चुनाव जीत पाएंगे? अब गोरखपुर विधानसभा जिस तरह का जो जनता का रुझान आ रहा है, वहाँ के पूरे प्रदेश के नहीं देश के लोग, जहाँ जहाँ भाई जिसके मदद में गए हैं, जिस भी देश और प्रदेश में, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिल रही है कि लगभग वहाँ का जो होगा तो वहाँ सिर्फ चंद्रशेखर भाई और योगी आदित्यनाथ जी, इनके दोनों के अलावा कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। और हार जीत तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ तक दावा है कि भाई आने वाले दिनों में दिल्ली समीकरण बदलता रहता है और इसको कहा नहीं जाता है भाई चुनाव जीत भी सकते हैं। आप ये हमें बताइए, अखिलेश चंद्रशेखर आजाद का एक बयान आया है कि अखिलेश यादव के खिलाफ भीम आर्मी प्रत्याशी नहीं उतारेगा, ठीक? क्या समाजवादी पार्टी गोरखपुर में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई पार्टी, कोई प्रत्याशी या सपा से कोई कैंडिडेट उतारेगा? अब ये तो देखिए, जो भाई कहते हैं चंद्रशेखर भाई, जो हम कहते हैं वो तो हम करते हैं, और जो नहीं कहते वो डेफिनेटली करते हैं। क्योंकि जैसे गद्दारी दिखाई है, हम लोग के साथ धोखा दिया है अखिलेश जी ने, और भाई ने अगर कह दिया कि आप प्रत्याशी नहीं उतारेंगे तो नहीं उतारेंगे, और एक बार वो कमिटमेंट कर दिए कि हम जहाँ इसके सामने उतरेंगे तो उसके सामने उतरेंगे। अब नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, ये सामने होगा, देखा जाएगा। क्या स्थिति होगा 2022 का विधानसभा का? 2022 में हमारे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के बिना कोई सरकार बना नहीं सकती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और हमारा जो एडवोकेट चंद्रशेखर भाई हैं, वो आज अपने बलबूते पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं 4 विधानसभा सीटों पे, और उसका परिणाम तो समाज को मिलेगा क्या होता है, लेकिन हमारे बिना कोई सरकार बना नहीं सकता। तो देख सकते हैं ये भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, जिनका साफ कहना है कि चंद्रशेखर आजाद हक और अधिकार के लिए 5 साल भाजपा से संघर्ष करते रहे और जेल के सलाखों काटते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं 1 साल से अखिलेश यादव के संपर्क में थे कि 2022 में गठबंधन में रह करके और गठबंधन करके और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐन वक्त पे चंद्रशेखर को जब धोखा मिला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि अब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी अकेले ही दम पर चुनाव लड़ेगी, और कहीं ना कहीं उनके साथ भी छोटे छोटे दल मिलकर गठबंधन करके और मैदान में कूद चुके हैं। तो अब वक्त बताएगा कि 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगा तो भीम आर्मी और एएसपी के प्रत्याशियों की भविष्य तय होगा कि कितने लोग जीते या कितने लोग चुनाव हारे। ये तो आने वाला 10 मार्च को ही पता चलेगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।